नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूँगी अपने दुखों की। क्या हम वाकई दुखी हैं? यदि हम अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखें तो हम इतने दुखों से घिरे पड़े होते हैं कि हम सुख को महसूस भी नहीं कर पाते हैं। आश्चर्य की बात है कि हम ये भी जानते हैं कि अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कर्मों के आधार पे हम इन दुखों को कम कर सकते हैं, हम इन दुखों को दूर कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं या हम नहीं कर पाते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे अनुशासन में वो कमी है कि हम उसे निभा नहीं पाते हैं और हम उन्हीं कर्मों को दोहराते हैं जिसके कारण कार्मिक बंधन लगते हैं और हम दुख भोगने के कगार तक पहुंच जाते हैं या हम उनके कारण दुख भोगते हैं। कोई भी इंसान दुखी और सुखी अपने कर्मों के आधार पर ही प्राप्त करता है। अपने सुखों की अनुभूति भी वो अपने कर्मों के आधार पर करता है और अपने दुखों की अनुभूति भी वो अपने कर्मों के आधार पर ही करता है। इंसान अपने कर्मों के आधार पर देवतुल्य हो जाता है या उनसे ऊपर भी अपनी उपाधि को प्राप्त करता है, और इंसान अपने कर्मों के आधार पर ही जानवरों सा सुलूक पाता है या जानवरों सा व्यवहार पाता है। तो यहाँ कर्म प्रधान है और कलयुग में तो कहते हैं ईश्वर प्राप्ति बहुत ही आसान है। अपने आप को ध्यान की गहराई में ले जाना या ईश्वर को प्राप्त करना, अपने अंदर के ईश्वर को जगाना बहुत ही आसान है। जरा सी मेहनत और अपने न केवल अपने कर्मों के बंधन से अपने आप को दूर कर सकते हैं, बल्कि आप अपने कर्म बंधन को काट करके सुख को भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति करते करते अपने आध्यात्मिक ग्रोथ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को जैसे आप छुएंगे आपके कार्मिक बंधन बिल्कुल शून्य हो जाएंगे और आप सुख को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। इसके लिए आपको साधना अपनाना ही चाहिए। अपने आप को साधना के गहरे रहस्यों के अपने आप को साधना के गहरे रहस्यों तक ले जाना चाहिए। ध्यान के माध्यम से अपने आप को ज्ञानवान बनाना चाहिए। अपने आप को ज्ञान से ओतप्रोत करना चाहिए ताकि आप अपने कर्मों को खुद ही पहचान सके, आपको किसी का सहारा ना लेना पड़े, और अपना तो कर्म सुधार ही सकते हैं बल्कि आप जग कल्याण में भी अपना सहयोग कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे हम साधना करें या कैसे हम अपने कर्मों को, अपने आचरणों को कैसे करें, अपने आचरण कैसे रखें कि हम इन आध्यात्मिक गहराइयों को प्राप्त कर सकें। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय आप अपनाएं, और ब्रह्म मुहूर्त के समय में किया गया वो हर कार्य, वो हर साधना जिन्हें आप करना चाहते हैं और अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, वो समय अत्यधिक उपयोगी एवं अत्यधिक सार्थक सिद्ध होगा। यदि आप सोने में ही लगे रहेंगे, कहते हैं जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वही पाता है। तो जागो हे मनुष्य, जागो, आप सब जागो, आप सब मनुष्य हो और आप सब ईश्वर बन सकते हो। आपको ईश्वर तत्व की प्राप्ति हो सकती है, आप सबको शिव तत्व की प्राप्ति हो सकती है, आप सबको राम तत्व की प्राप्ति हो सकती है, या आप जिस धर्म के भी हैं आप अपने धर्म के आधार पर अपने तत्वों को जगाएं। आपके अंदर एक शक्ति है, एक ऊर्जा है जिसका आप कोई भी नाम दे सकते हैं। वो आप अपने मानसिकता के आधार पे या जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनके आधार पे आप उनके नाम का चयन कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो खुदा हैं, वो वाहेगुरु हैं या वो आपके ईश्वर हैं। उन शक्तियों को जगाएं जो आपके अंदर विद्यमान है। मृग चारों तरफ अब मृग तृष्णा में भाग रही होती है, लेकिन मृग अपनी कस्तूरी की खुशबू के लिए वो हर तरफ भाग रही होती है, सूंघ रही होती है, लेकिन वो कस्तूरी मृग के अंदर ही होता है, वो कहीं और नहीं होता है, और उसके पीछे वो चारों तरफ भाग रही होता है। ठीक उसी प्रकार आपके अंदर भी वो सारे तत्व, वो सारे गुण मौजूद हैं कि आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। आपके स्वयं में ब्रह्म है, आपके स्वयं में शिव हैं, आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रयास आपको स्वयं करना है।
आप जब तक प्रयास करने उठेंगे नहीं, तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे बैठकर अपने सांसों को नियंत्रित करना है और अपने सांसों को पे या सांसों पर एक मंत्र को डालना है और हर सांस में उस मंत्र को करके अपने आप को जागृत करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।